जय श्री कृष्ण। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता है, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो ये आपके साथ शत्रुवत आचरण करेगा। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से विचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है, इसलिए मन पर नियंत्रण होना अधिक आवश्यक है। हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख का कारण हम खुद ही हैं। कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय न हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वे जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। जो चीज़ हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। व्यक्ति के अंदर विश्वास उसके प्रायवर्ण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। इस दुनिया में कर्म योग ही वास्तव में श्रेष्ठ रहस्य है। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियां से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। कर्म वह फसल है जिस इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊर्ना हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंगम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा का भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लिए है और मेरे भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने का प्रयोग करना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुण्य स्थापना करते हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा।
वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने के लिए जन्म लेना। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख ही होगा। क्रोध से भद्र पैदा होता है, भद्र से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तुम क्या व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्या भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यह ही जीव का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से ही है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप से स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।